चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन दैट सिग्नल द मैनेजमेंट एज टू व्हेन एंड वेयर हैज़ अटेंशन इज नीडेड। कि एक ये सिस्टम होता है जिसमें मैनेजमेंट को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एक मैनेजर कहाँ कब कैसे ध्यान दे। ये नहीं है कि वो सभी कामों में लगा रहे, उसे मेन वो काम आइडेंटिफाई करने होते हैं जहाँ वो कम्युनिकेशन करे और जहाँ पर वो अटेंशन दे, जिससे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो अप करे बेटा। उसे ऐसे आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनमें कम्युनिकेशन करनी है, फिर उसको सिग्नल देना है मैनेजर को कि वह इन एरिया पर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है कि इन एरिया पर कहाँ पर उसे अटेंशन ज़रूरी है और कहाँ पर वो काम करे। तो उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना। The main object of this system is to enable the manager to identify and isolate the problems that call for decision and action. इसका मेन ऑब्जेक्ट है बेटा, आपका मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा और उन प्रॉब्लम को जानेगा, आइसोलेट द प्रॉब्लम दैट कॉल फॉर डिसीजन एंड एक्शन, फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। इट अवॉइड और इग्नोर पहले से टेंशन। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, मेन प्रॉब्लम्स नहीं है और छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उस पर अटेंशन ना देकर अपने सबॉर्डिनेट्स को उस पर ध्यान देने के लिए कहेगा। जैसे आपके मैनेजमेंट में 3 लेवल होते थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इस प्रॉब्लम्स पर जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है उन पे मिडिल लेवल ध्यान देगा। 1 नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती उन पे कौन ध्यान देगा बेटे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसकी एडवांटेजेस क्या है बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की? इट सेव्स टाइम। मैनेजर अटेंड्स टू रियल प्रॉब्लम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें क्या हो कि मैनेजर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को छोड़कर जो मेन प्रॉब्लम्स है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे ध्यान दे पाएगा और इसके लिए उसका छोटी प्रॉब्लम को ना देखने पर उसका टाइम सेव होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन की रियल प्रॉब्लम है उन पर वो ध्यान दे पाएगा अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा? उसकी प्रॉब्लम्स सोल्व होगी बेटा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा, प्रोग्रेस होगी। तब वो मेन पॉइंट्स को अच्छे से देखेगा, टाइम देगा और उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने से जो बचेगा। कंसंट्रेटेड एफर्ट्स आर पॉसिबल। इसमें क्या होता है कि मेन जो प्रॉब्लम्स है वो जो उसे एफर्ट्स करने चाहिए मेन, as the system enables the manager to decide when and where he would pay his attention. It identifies crises and critical problems. उसे मेन काम करना क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, ये सब ध्यान देना है। उसे अपनी अटेंशन को कहाँ देना है, उसे ये नहीं सोचना कि मुझे सारा काम करना है। Lesser number of decisions is required to taken, which enables the manager टू डू इन डिटेल। उसे कम डिसीजंस लेने हैं, लेकिन जो लेने हैं वो अच्छे से लेने हैं और डिटेल में लेने हैं। कि एक एम्प्लॉय को आप ये बताओ कि ये काम कैसे करना है, ये नहीं कि बार बार उसे आप जाके देखो कि वो क्या कर रहा है। उसकी प्रॉब्लम सोल्व करो और उस पर वॉच रखो, बट उसे बार बार जाके डिस्टर्ब मत करो। इट प्रिवेंट्स मैनेजमेंट फ्रॉम ओवर मैनेजिंग। उसे बार बार मैनेज मत करो, उसकी प्रॉब्लम्स को देखो। ये आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से ही कर सकते हो बेटे, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके। मेन प्रॉब्लम्स पे अगर आपका फोकस रहेगा तो आप अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। इट अलार्म्स द मैनेजमेंट अबाउट द गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज डिफ़िकल्टीज। अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कर रहे हो तो आपको बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की गुड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ उसकी डिफ़िकल्टीज़ भी पता लगेगी। जब आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हो तो अब आपको ये पता लगेगा कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के साथ मुझे इस बिज़नेस में और कहाँ पर कैसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यू हैव फाउंड गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो। It requires delegation and decentralization which most of the management don't want to do. आपको सारा काम खुद से नहीं करना,
आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम डेलीगेट करना है बेटा, डेलीगेशन करना है। सारा काम खुद न करके अपने अपनी फर्म को डिसेंट्रलाइजेशन करना है। अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को, अपनी अथॉरिटीज़ को आपको आगे हैंड ओवर करना है, जिससे कि मैनेजमेंट जो चाहती है मेन फोकस आप अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे कर सको। आपको मेन फोकस उन पर करना है बेटा। तो इट्स रिक्वायर्ड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन विच मस्ट ऑफ द मैनेजमेंट डोंट वांट टू डू। कि मैनेजमेंट जैसे भी चाहती है उस पॉइंट्स पर आप क्या करोगे, फोकस करोगे। समटाइम्स मेजर इशू में बी मिस्ड। अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे रहे हो तो कई बार जो मेजर इश्यूज होते हैं, जो आपकी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या जिन प्रॉब्लम्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो प्रॉब्लम्स आपकी मिस हो जाती है। तो अब आपको करना क्या है, आपकी जो मेजर इश्यूज हैं फर्म के, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ध्यान देना है, और ये आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से कर सकते हो बेटा। इट कुड बी कंज्यूमिंग, इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। इन प्रॉब्लम्स को अगर आप शॉर्ट आउट कर रहे हो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से, तो ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी होगी, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को डिटेल में सर्च करके उसको शॉर्ट आउट करोगे बेटा। इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एब्जॉर्बिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये क्या करता है, आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव है, ये आपका एक डिटेल में क्या है फंक्शंस है बेटा, जिसे आप डिटेल में एब्जॉर्व करोगे, उसकी डिटेल में एकदम डीप डेप्थ में जाओगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है, फिर उसको डिटेल में लिख कर रिपोर्ट बनाओगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है।